नमस्ते बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका जागरूक नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत। हम यूनिट नंबर 2 सेशन नंबर 6 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें है उत्कृष्टता की खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो आइए कुछ उदाहरणों द्वारा इसे जानने का प्रयास करते हैं। अन्वेषण नंबर 5, जीतू और पूरन अपने गणित का गृह कार्य बना रहे हैं। सवाल बड़ा लंबा एवं कठिन है। सबसे पहले हम जीतू और पूरन की जो गतिविधियां हैं उनको करने के तौर तरीके हैं। एक तरफ जीतू जो है उत्कृष्टता की खोज नहीं करता और दूसरी तरफ पूरन जो उत्कृष्टता की खोज करता है। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स में हम किस तरीके से दोनों की प्रतिक्रिया होती है हम देखेंगे, उसके क्या परिणाम होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम उत्कृष्टता की खोज करने वाले की बात करते हैं, यानी पूरन के बारे में बात करते हैं। पूरन जो उत्कृष्टता की खोज करता है तो वो क्या सोचता है, मुझे इस सवाल को हल करने के लिए शिक्षक के पढ़ाए हुए स्टेप वाले तरीके का पालन करना चाहिए। यदि मैं एक भी स्टेप छोड़ता हूँ तो गलती हो सकती है। ठीक है, तो पूरन ने ये सोचा कि टीचर्स के द्वारा जो पढ़ाए गए स्टेप हैं उनको मैं फॉलो करूँगा। अगर मैं एक भी स्टेप छोड़ता हूँ तो गलती हो सकती है, पूरन का कहना है। क्यों? क्योंकि वो अपने कार्य में सर्वोत्तम करना चाह रहा है, अपने कार्य को उत्कृष्ट रूप में करना चाह रहा है और करके दिखाना चाह रहा है। तो इस प्रकार की सोच का क्या असर होगा? ठीक है, तो यहाँ नीचे क्वेश्चन है, इस प्रकार की सोच का क्या असर होगा गणित करने के उसके आत्मविश्वास पर। ठीक है, तो अब अगर वो टीचर्स के बताए गए स्टेप को फॉलो कर रहे हैं और अपने कार्य को उत्कृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो गणित करने के उसके आत्मविश्वास पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा? एकदम सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वो उस कार्य को और अच्छे से कर पाएगा और उसका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। ठीक है, तो कठिन सवाल हल करने के आत्मसंतोष पर। अब कठिन सवाल वो कर रहा है, तो अगर वो कठिन सवाल को करने में टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए स्टेप को फॉलो कर रहा है और एक एक स्टेप को छोड़ता नहीं है और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि होगी कि मैंने वह कार्य बहुत मन से किया है और उस कार्य को वो सीख भी जाएगा और उस कार्य में किसी भी प्रकार से गलती नहीं होगी और गलती की आशंका बहुत ही कम होगी और इस प्रकार से आत्मसंतोष उसे अत्यधिक रूप में होगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं जीतू की तरफ। जीतू जो उत्कृष्टता की खोज नहीं करता है तो वह किस प्रकार से सोचता है, पहले इसे पढ़ लेते हैं हम। इतने लंबे सवाल को हल करना बड़ा कठिन है। कल सुबह मैं अपने मित्र से गृह कार्य उतार लूँगा। अब वो कह रहा है कि इतने लंबे सवाल को हल करना बहुत ही कठिन लग रहा है मुझे, तो कल सुबह मैं क्या करूँगा, अपने मित्र की कॉपी से गृह कार्य को उतार लूँगा और विद्यालय में दिखा दूँगा, स्कूल टीचर्स को दिखा दूँगा। तो उसकी प्रतिक्रिया थोड़ा सा यहाँ पर नकारात्मक जैसी लग रही है। ठीक है, क्योंकि वो अपने कार्य में उत्कृष्टता की खोज करना ही नहीं चाह रहा है। अगर सबसे पहले तो वो कार्य ही नहीं करना चाह रहा है क्योंकि उसको पहले ही वो कार्य बहुत ही लंबा और कठिन लग रहा है। ठीक है, वो करने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। अगर प्रयास करना चाहेगा तभी तो उसको उसके सकारात्मकता का पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्कृष्टता की खोज किसी भी हिसाब से नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार की सोच का क्या असर होगा गणित करने के उसके आत्मविश्वास पर। ठीक है, गणित करने के उसके सीधी सी बात है उसका आत्मविश्वास तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो उस कार्य को करना ही नहीं चाह रहा है और अगर करना ही नहीं चाह रहा है, उस कार्य को करेगा ही नहीं तो आत्मविश्वास उसका नहीं बढ़ेगा और किसी भी हिसाब से वो उस कार्य को सीख भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसकी उत्कृष्टता
पर तो बिल्कुल भी खोज का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो कठिन सवाल हल, सेकंड है कठिन सवाल हल करने के आत्मसंतोष पर। तो कठिन सवाल वो हल करने के आत्मसंतोष पर पहले ही असफल हो जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही उस के सामने हार मान ली है एक प्रकार से। तो उसने दिमाग में ये सोच लिया है कि कल मैं अपने मित्र के कॉपी से वो गृह कार्य उतार लूँगा। तो यहाँ पर उत्कृष्टता की खोज नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों में इस प्रकार का अंतर है। चलिए आगे चलते हैं। ये बच्चों इसके उत्तर हैं जो हमने पीछे बताए थे आपको। इस प्रकार से हम दोनों उत्तरों को एक हिसाब से फिर से पढ़ लेते हैं। चलिए, पूरन का जो यहाँ पर कार्य करने का तरीका था उत्कृष्टता की खोज करने के बाद, तो उसका उत्तर ये था, पढ़ लेते हैं। कठिन सवालों के माध्यम से वह सुव्यवस्थित तरीके से काम करना सीख जाएगा। वह उसकी लापरवाही वाली गलतियां भी नहीं होंगी। वह सवालों को हल करने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से सीख जाएगा। इससे उसका गणित में आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है। तो अब नीचे सेकंड, एक बार सवाल हल करने पर उसे संतुष्टि व उपलब्धि का अनुभव होगा। ठीक है, उपलब्धि का अनुभव होगा। अब यहाँ पर जहाँ जीतू उत्कृष्टता की खोज नहीं करता, तो उसका जो आंसर बनेगा, यद्यपि वह अपना गृह कार्य, वह यानी कौन, जीतू, अपना गृह कार्य जमा करवा देगा, किंतु वह गणित नहीं सीख पाएगा और गणित के सवालों को हल करने का आत्मविश्वास विकसित करने का अवसर भी खो देगा। सेकंड है, उसे कोई संतुष्टि अथवा उपलब्धि का अनुभव भी नहीं होगा। अन्वेषण नंबर 5 यहाँ पर हो चुका है। अब अन्वेषण नंबर 6 चलते हैं। विन्नी की माँ ने उसे उसका कमरा साफ करने के लिए कहा। ठीक है, तो ये यहाँ पर विन्नी है, तो उसकी माँ ने उसका कमरा साफ करने के लिए कहा है। अब देखिए, विन्नी की दो प्रकार की प्रतिक्रिया यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, एक प्रकार से प्रतिक्रिया नंबर 1 है जो उत्कृष्टता की खोज नहीं दर्शाती, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस चित्र में। ठीक है, और नंबर 2 विन्नी की प्रतिक्रिया है जो उत्कृष्टता की खोज को दर्शाती है, यहाँ पर है। चलिए हम शुरू करते हैं विन्नी की प्रतिक्रिया नंबर 1 से। यहाँ पर विन्नी क्या बोल रही है, देखिए यहाँ पर चित्र में दिख रहे हैं ना। यहाँ पर विन्नी अपने कार्य को उतनी सफलतापूर्वक नहीं कर पाई है यहाँ पर, क्योंकि कपड़े दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल तह नहीं हैं, और एक सुव्यवस्थित तरीके से सारे घर के सामान नहीं यहाँ पर हैं। अलग अलग जगह पर कोई भी सामान कहीं पर भी रखा हुआ है, यानी व्यवस्थित तरीके से कोई भी काम नहीं यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो चलिए फिर भी देखते हैं क्या वो सोच रही है। यह उबाऊ लग रहा है, यह उबाऊ लग रहा है, बहुत ही उबाऊ लग रहा है। मैं चीज़ों को अलमारी में और पलंग के नीचे ठूंस देती हूँ, तब कमरा साफ दिखेगा। बस उसको काम करने का एक बस टास्क पूरा करना है, उसमें उत्कृष्टता उसको नहीं दर्शानी है। उसकी जो सोच से, उसकी कहने से पता चल रहा है कि वो कार्य को केवल समाप्त कर देना चाह रही है, और कार्य को उत्कृष्टता से करने का उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार की सोच का क्या असर होगा। नीचे क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन बेटा हम लोग भी यहाँ पर इसका आंसर आपको बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको अपने आंसर्स भी कुछ अगर अपने मन से लगते हैं तो वो आंसर आपको सोच के रखने हैं, उसको लिख के रखना है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कमरे की सफाई पर, यानी इस प्रकार की सोच का कमरे की सफाई पर क्या असर पड़ेगा। सीधी सी बात है, कमरे की सफाई एक हिसाब से बाहरी रूप से अगर दिख भी जाएगी तो, लेकिन आंतरिक रूप से उसकी सफाई तो नहीं है, तो सफाई एक हिसाब से उसको नहीं माना जाएगा। तो माँ की उसके प्रति सोच पर, ठीक है, यहाँ पर अगर उसने उत्कृष्ट रूप से कार्य नहीं किया है तो उसको लाजमी है कि शाबाशी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने कार्य केवल पूरा करने मात्र से अपना एक टास्क केवल कार्य पूरा करने का ही उसने बना रखा है, और उत्कृष्ट कार्य उसने नहीं किया है। तो उसकी आत्मसंतुष्टि पर अगर वो कार्य अगर पूरे तरीके से नहीं कर पाती है, नहीं कर रही है, तो उसको आत्मसंतुष्टि भी नहीं होगी, क्योंकि उसका कहना है केवल पलंग के नीचे ठूंस देती हूँ कपड़ों को, और अलमारी में खाली
रखने मात्र से है और पलंग के नीचे ठूंसने मात्र से, तो उसके आत्मसंतुष्टि एक हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि उसने पूरा कंप्लीट उत्कृष्टता के साथ कार्य नहीं किया है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं विन्नी की प्रतिक्रिया उत्कृष्टता की खोज के साथ जो दर्शाती है। तो सबसे पहले वो क्या सोचती है, क्या कहती है, चलिए आइए पढ़ते हैं। कमरे को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन चीज़ों को खोजना कितना आसान हो जाता है। उसका कहने का मतलब है भले ही व्यवस्थित करने में इतनी मेहनत लगती है, लेकिन उसको हर चीज़ को खोजना या ढूंढना, ठीक है, या उसको देखने में कितनी आत्मसंतुष्टि होती है कार्य करने के बाद। तो ये सुलभता उत्कृष्टता के साथ कार्य करने के बाद हमें देखने को मिलती है, उसका परिणाम भी बहुत अच्छा होता है। उसका कहने का तात्पर्य ये है। तो अब इसके क्वेश्चन जो हैं, इस प्रकार की सोच का क्या असर होगा कमरे की सफाई पर। सबसे पहले कमरे की जो सफाई अगर हो जाएगी तो क्या होगा कि हर चीज़ व्यवस्थित अपनी अपनी जगह होगी, है ना। तो हमारी जो सफाई भी बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं देखिए कमरा कितना साफ सुथरा दिख रहा है, यानी कमरा बहुत ही साफ व सुथरा हो जाएगा, ठीक है, चीज़ें सुव्यवस्थित हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि अपने कार्य की उत्कृष्टता और बढ़ जाएगी। नंबर 2 क्वेश्चन, माँ की उसके प्रति सोच पर। माँ उसके प्रति एक सकारात्मक सोच हो जाएगी और काफ़ी विन्नी से प्रसन्न होगी और घर के कार्य में और भी आगे उदाहरण के रूप में उसका नाम लिया जाएगा। तो उसकी आत्मसंतुष्टि उसको अपने कार्य को करने के बाद अत्यंत अच्छे रूप में हो जाएगी, क्योंकि उसने कार्य बहुत मन से किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है और अपने माँ की भी कहीं ना कहीं शाबाशी उसे मिलेगी। सब लोगों से उसको सब हर तरीके से प्रसन्नता उसको होगी, तो आत्मसंतुष्टि भी उसको बहुत अच्छे से ढंग से होगी। तो यहाँ पर हम उसके आंसर देख रहे हैं। चलिए धीरे धीरे हम इसके आंसर भी पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे विन्नी प्रतिक्रिया नंबर 1 में जो उत्कृष्टता की खोज नहीं दर्शाती थी, तो उसके क्वेश्चन के आंसर इस प्रकार होंगे। यद्यपि कमरा साफ दिखेगा किंतु वास्तविकता में साफ नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड, माँ उससे परेशान हो जाएगी। नंबर 3, विन्नी हर समय चिड़चिड़ी रहेगी क्योंकि उसे लगता है कि उससे यह कार्य जबरदस्ती करवाया जा रहा है, अंततः उसे कोई संतोष का अनुभव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ प्रतिक्रिया नंबर 2 में उत्कृष्टता की खोज जहाँ दर्शाई गई है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, कमरा वास्तव में साफ सुथरा हो जाएगा, चीज़ें भी और सुलभ हो जाएंगी। और नंबर 2, माँ उससे बहुत प्रसन्न हो जाएगी। नंबर 3, विन्नी को अच्छा कार्य करने का संतोष होगा, ठीक है बच्चों। उदाहरण नंबर 7, अन्वेषण नंबर 7, चलिए देखते हैं। प्रिया और प्रीति कक्षा मॉनिटर हैं। जब शिक्षक कक्षा में नहीं होते वे दोनों कक्षा का ध्यान रखती हैं। आप लोगों ने भी कभी कभी ऐसा कार्य किया होगा, ऐसी जिम्मेदारी आपको करने को मिली होगी, नहीं तो देखने को मिली होगी कि जब कभी होता है कि किसी कार्य से आपके शिक्षक बाहर जाते हैं तो उसके बाद जिम्मेदारी क्लास मॉनिटर की हो जाती है और क्लास मॉनिटर अपने अपने तरीके से पूरी क्लास को हैंडल करते हैं। तो हैंडल करते समय उत्कृष्टता की कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने कार्य को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, अच्छे से निभाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि टीचर्स के जाने के बाद भी मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से, अगर मैं मॉनिटर हूँ तो मुझे मॉनिटर के हर जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना होगा। और लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं मॉनिटर हूँ तो उनका ध्यान नहीं होता है उस चीज़ पर, बस मॉनिटर हूँ इस हिसाब से वो खड़े तो हो जाते हैं लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ कार्य नहीं करते। तो यहाँ पर भी वही है। तो प्रिया सबसे पहले देखते हैं जो उत्कृष्टता की खोज नहीं करती, केवल वो अपना कार्य निपटाने मात्र से करती है। तो फिर भी देखते हैं क्या सोचती है। मैं अपने मित्रों को तो बात करने दूंगी, लेकिन मैं दूसरों के साथ सख्ती से पेश आऊँगी। वो कहती है कि अपने जो होता है कि नेचर होता है बाय नेचर कि वो अपने फ्रेंड्स को कुछ नहीं बोलते, लेकिन अदर जो बच्चे होते हैं अलग
अलग जो बच्चे होते हैं उनको काफ़ी सख्ताई से वो पेश आते हैं और यहाँ अपने फ्रेंड को रियायत देने लगते हैं। तो यहाँ पर उत्कृष्टता की खोज नहीं होती है, क्योंकि अगर उन्हें जिम्मेदारी मिली है मॉनिटर के रूप में तो उनको सभी के साथ एक ही सा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारी तभी उनकी पॉजिटिव मानी जाएगी। अब यहाँ दूसरी तरफ प्रीति जो उत्कृष्टता की खोज करती है वो कहती है कि मैं एक निष्पक्ष व जिम्मेदार मॉनिटर बनना चाहती हूँ। निष्पक्ष यानी वो किसी का पक्ष नहीं ले रही है, ठीक है, तो वो कह रही है कि मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगी, चाहे वो मेरे फ्रेंड हैं या नहीं हैं। तो मैं अगर कोई बच्चा शरारत करता है तो मैं उनको सभी के साथ एक ही तरीके से मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगी। तो अगर इस प्रकार के व्यवहार होते हैं तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन से बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रिया जो उत्कृष्टता की खोज नहीं करती है तो इस प्रकार की सोच का क्या असर होगा। अगर इस प्रकार की सोच जो कहती है कि मैं अपने फ्रेंड को रिलैक्सेशन दे दूंगी लेकिन बाकियों के साथ सख्ती से पेश आऊंगी, तो अगर इस प्रकार की सोच होगी तो प्रिया के प्रति उसके सहपाठियों के आदर पर क्या असर होगा। जो उसके साथ पढ़ने वाले हैं, चाहे वो फ्रेंड भी हैं या नहीं भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि प्रिया तो सभी में अलग अलग तरीके से सबको डील करती है, भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है। यहाँ पर आपने देख पा रहे हैं, यहाँ पर उसका आंसर है, देखिए, छात्र प्रिया के भेदभावपूर्ण व्यवहार से नाराज रहेंगे, वो मॉनिटर के रूप में उसका अनादर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेकंड उसका आंसर है, वह एक अच्छा लीडर बनने के अवसर को खो देगी, ठीक है। जो एक अच्छा व्यक्तित्व होता है, अच्छा लीडरशिप का क्वालिटी होता है, वो हमें निष्पक्ष भाव से कार्य करने के तौर तरीकों को सिखाता है, ठीक है। अगर एक लीडर है और एक जिम्मेदारी उसे मिली है तो वहाँ पर हमें सभी के साथ निष्पक्षता से काम करना चाहिए, ठीक है। तो छात्र प्रिया के भेदभावपूर्ण व्यवहार से नाराज रहेंगे। जो बाकी छात्र हैं अगर सख्ताई से उनके साथ पेश आ रही है तो जो उसको बाकियों को सब दिखता है और बाकी सब उस चीज़ को महसूस भी करते हैं कि वो किसके साथ सख्ताई से पेश आ रही है और अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं आ रही है, तो उस हिसाब से सब बाकी फ्रेंड उससे नाराज हो जाएंगे। वहीं प्रीति, देखो, छात्र प्रीति का आदर करेंगे जहाँ उत्कृष्टता की खोज करती है और प्रीति कहती है कि मैं निष्पक्ष रूप से मॉनिटर बनना चाहती हूँ, तो वहाँ पर उसका आदर होगा। वो मॉनिटर के रूप में सही कार्य करने के लिए उस पर विश्वास करेंगे, ठीक है। यहाँ प्रीति पर सब विश्वास करने लगेंगे। वह अच्छा लीडर बनने के अपने आत्मविश्वास व क्षमता का विकास करेगी, ठीक है। एक अच्छा लीडर कल के दिन वो बनेगी और अपने आत्मविश्वास और क्षमता का विकास करेगी। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 3, कुछ व्यक्तियों से मिलिए जो उत्कृष्टता की खोज कर रहे हैं। आइए मिलते हैं। अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों में उत्कृष्टता की खोज। स्टीव जॉब्स, यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, स्टीव जॉब्स तकनीक की दूरदर्शी जिनकी टीम ने आईपैड, आईफोन जैसे उपकरण बनाए, ठीक है। तो जॉब्स उपकरण के अंदर छिपे हुए भाग जो दिखाई नहीं देते उनके रूप की ओर भी ध्यान देते थे, ठीक है। अब वो देखिए सभी बाहरी दिखावे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और आप जानते भी हैं कि बाहरी दिखावे के अनुसार उसके बाहरी रूप के आधार पर ही हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है, कोई भी प्रोडक्ट है और बाहर से अगर सुंदर है तो हम उसे चूज़ कर लेते हैं, पसंद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ देखिए इतनी छोटे सी पॉइंट पे भी वो ध्यान देते थे। और वो यहाँ तक कि जो उपकरण के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर छिपे हुए भाग होते थे तो उनके भी रूप की ओर, यानी उनकी भी जो बनावट है उसको भी और अच्छे से बनाने की ओर ध्यान देते थे। तो देखिए उत्कृष्टता की खोज यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यानी अपने कार्य को करने का उन पे उत्कृष्ट रूप से करने का उन पे कितना शौक था। तो इस हिसाब से स्टीव जॉब्स अपने आईपॉड प्रोडक्ट डिजाइनर्स के साथ यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अपनी प्रक्रिया या विधि के पालन में उत्कृष्टता की खोज। अतुल गावंडे सर्जर जो यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, तो उनका कहना है कि एक सफल सर्जरी के लिए 100 छोटे सही कदमों की आवश्यकता होती है। एक के बाद एक कदम बिना कोई कदम छूटे सर्जरी के दौरान उनकी पूर्ण सतर्कता व सूक्ष्म दृष्टिकोण से जो भी मरीज बच सकता है वह सुनिश्चित रूप से बच सकता है। ठीक है, यानी सर्जरी करने के लिए छोटे से छोटे कदमों पर भी एक सक्सेस सर्जरी के लिए हम छोटे से छोटे कदमों को भी बहुत डीपली, बहुत गहराई से हम लोग करेंगे, तभी हम उसमें सक्सेस हो पाएंगे। कभी कभी आप देखते हैं ना, सर्जरी कोई सक्सेस होती है, कोई नहीं होती है, तो उसमें इन्हीं की पूरी भागीदारी रहती है कि उत्कृष्टता से कितना अच्छे से इन्होंने कार्य किया है। तो आप जैसे देख रहे हैं, नीचे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर सर्जरी करते हुए पिक्चर में देख पा रहे हैं आप। उन्होंने 2008 में 8 अस्पतालों में चेकलिस्ट विधि की शुरुआत की थी। इससे शल्य चिकित्सा संबंधी जटिलताओं में 36% गिरावट आई एवं मृत्यु की संख्या 47% कमी आई। ठीक है, मृत्यु की संख्या में भी 47% कमी आई। तो उन्होंने एक चेकलिस्ट विधि, चेकलिस्ट मतलब कि बहुत सारे जो साथी मिलकर के, उनके सर्जरी के समय में साथी मिल करके छोटे छोटे कदमों से वो आगे बढ़ें, एक के बाद एक बिना कोई कदम छूटे हर स्टेप को चेक करते हुए, यानी जांच सूची के आधार पर। ठीक है, इस कदम, अगर ये वाला हमने कदम चल दिया तो उसको चेक कर लिया, फिर उसके बाद ओके हो गया, अगला कदम चल गया तो उसके बाद चेक कर लिया, यानी चेकलिस्ट बना करके अपने कार्य को किया। यानी एक ऐसा सिस्टम बना है, इस विधि की शुरुआत की उन्होंने। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, शल्य चिकित्सा के लिए कई सदस्य साथ मिलकर काम करते हैं। चेकलिस्ट विधि से गलतियों की संभावना बहुत कम रहती है। अगर वो चेकलिस्ट के आधार पर कार्य करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमने एक सूची बना ली कि, और एक के बाद एक उसमें टिक करते रहे और अपने कार्य को किया। उसमें क्या होता है कि गलतियों की आशंका बहुत कम होती है, ये इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, उन पूरी टीम के आधार पर मिलकर ये लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर वो उत्कृष्टता के साथ कार्य करना यहाँ पर एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उन्होंने साबित कर दिया। तो आगे हम चलते हैं। माँ के रूप में अपनी भूमिका में उत्कृष्टता की खोज। यहाँ पर जीजाबाई का देखिए, जीजाबाई का उदाहरण दिया गया है, जो एक महान मराठा योद्धा शिवाजी महाराज की माताजी थी। तो हम सभी जानते हैं कि शिवाजी महाराज ने किस बहादुरी से मुगलों से युद्ध करके मराठा साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, उन्होंने मुगलों से किस प्रकार से युद्ध किया, कितना संघर्ष किया, तो उसके पीछे उनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान था, उनको बचपन से ही प्रेरित करने के लिए। तो उनके बचपन से ही उनकी माँ जीजाबाई ने शिवाजी को प्रेरित किया और उनमें स्वतंत्र मराठा साम्राज्य बनाने का स्वप्न देखने का आंतरिक विश्वास जगाया। ठीक है, तो जो बचपन से ही उन्हें प्रेरित किया, इसलिए बड़े होकर उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। ठीक है, मुगलों और सुल्तानों से लड़ते हुए वीर शिवाजी ने 1674 में स्वतंत्र मराठा साम्राज्य स्थापित किया था। तो जीजाबाई शिवाजी को प्रेरित करते हुए यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं आप। तो चलिए, ये बहुत बड़ा हमारा एक और उदाहरण है हमारे लिए उत्कृष्टता की खोज के रूप में। बेटे व एक राजा की भूमिका में उत्कृष्टता की खोज। हम यहाँ देख रहे हैं, रामायण में हम श्री राम के बारे में पढ़ते हैं। उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं से हम देखते हैं कि वे अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उत्कृष्टता की खोज कर रहे हैं। तो उत्कृष्टता की खोज के लिए रामायण का यहाँ पर उदाहरण लिया गया है, प्रभु श्री राम का उदाहरण लिया गया है। तो उन्होंने अलग अलग रूप में बहुत सारे उदाहरण समाज के सामने रखे
उत्कृष्टता की खोज उन्होंने हर अपने जीवन के अलग अलग चरणों में दिखाया और एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण किस प्रकार से दिया गया है। बेटे के रूप में, सबसे पहले बेटे के रूप में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पिता राजा दशरथ का वचन न टूटे, राजकुमार राम ने स्वेच्छा से 14 वर्षों का वनवास किया। ठीक है, तो बेटे के रूप में उत्कृष्ट कार्य यानी उनकी आज्ञा का पालन। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है। आज्ञा का पालन करना, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये हम सदाचार में आप लोगों को सिखाते रहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में आपने देखा कि कितना बड़ा उदाहरण है। आप लोगों को छोटे छोटे आज्ञा पालन करने के लिए हम प्रेरित करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा उदाहरण प्रभु श्री राम ने रखा था। उन्होंने अपने पिता की वचन न टूटे, इसलिए उन्होंने उनकी आज्ञा के पालन के लिए 14 वर्षों का वनवास तक उन्होंने पूर्ण किया था। तो ये एक उत्कृष्टता की खोज बेटे के रूप में है। अब राजा के रूप में श्री राम के शासन में पूरा साम्राज्य शांति व न्याय से समृद्ध था। तो यहाँ तक कि राजा के रूप में भी उन्होंने उत्कृष्टता से कार्य किया, अपने सारी प्रजा को प्रसन्न रखा। उन्होंने राजा के हर कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छे से किया। तो इस प्रकार उत्कृष्ट रूप में अपने कार्य को पूरे समाज के सामने दिखाया। तो यहाँ एक प्रकार से राजा के रूप में भी उन्होंने उत्कृष्टता की खोज की, उत्कृष्ट रूप से कार्य किया। तो हमने देखा कि हम सभी उत्कृष्टता की खोज करने की अपनी संभावना को जागृत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतने प्रकार के आधार पर हम लोगों ने कई उदाहरणों से यहाँ पर देखा। तो अब जैसे अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों में हमने देखा, और अपनी किसी भी प्रक्रिया या विधि के पालन में देखा, लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके में देखा, अपनी भूमिकाओं में देखा। तो यहाँ पर हमने सभी उत्कृष्टता की खोज करने की अपनी संभावना को जागृत हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। तो बच्चों, सेशन नंबर 6 यहाँ पर समाप्त होता है। तो अगले नए सेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।